दोस्तों, आज मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व की धरती पर जो कुछ भी चल रहा है वो सिर्फ दो देशों का आपसी विवाद नहीं है। ये एक ऐसा भू राजनीतिक भूकंप है जिसके झटके आज इस वक्त पूरी दुनिया महसूस कर रही है। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का पूरा गेम बदल रहा है। इस समय हालात इतने ज्यादा गर्म हैं कि हर पल एक नया सस्पेंस बन रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देश अपनी चालें चल रहे हैं, लेकिन असली सस्पेंस तो ये है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरी बिसात पर कौन सा साइलेंट गेम खेल रहे हैं। क्या युद्ध के इस माहौल से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी इजरायल के साथ कोई बहुत बड़ा सीक्रेट गेम सेट कर रहे हैं? क्या भारत ने इजरायल की गुपचुप तरीके से कोई ऐसी मदद कर डाली है जिसने पूरी दुनिया के सुपर पावर्स के होश उड़ा दिए हैं? दोस्तों, आगे जो खुलासे होने वाले हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस समय इजरायल और ईरान के साथ दुनिया में कौन कौन खड़ा है, क्योंकि जब भी कोई बड़ा वैश्विक टकराव होता है तो सिर्फ सेनाएं आमने सामने नहीं होती। उनके पीछे खड़े देशों की अरबों डॉलर की इकोनॉमी, उनकी खतरनाक कूटनीति और उनकी सुपर पावर वाली ताकत भी अपना खेल खेल रही होती है। आज की तारीख में दुनिया बिल्कुल साफ तौर पर दो धड़ों में बंटती हुई नजर आ रही है। सस्पेंस ये है कि कौन छिपकर वार कर रहा है और कौन खुलकर सामने आ रहा है। इजराइल की बात करें तो उसकी ताकत का सबसे बड़ा पिलर उसके पश्चिमी सहयोगी देश हैं। अमेरिका आज इजराइल के साथ एक चट्टान की तरह खड़ा है। अमेरिका इजराइल को आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग और एरो जैसे अभेद्य डिफेंस सिस्टम के लिए लगातार अरबों डॉलर की मदद दे रहा है। आसमान से आने वाले किसी भी खतरे को हवा में ही भस्म करने की जो ताकत इजराइल के पास है वो उसे अमेरिका से ही मिलती है। अमेरिका इस समय इजराइल को दुनिया की सबसे सटीक खुफिया जानकारी, एडवांस डिफेंस उपकरणों की लगातार सप्लाई और यूनाइटेड नेशंस में अपने वीटो पावर का पूरा सुरक्षा कवच दे रहा है। लेकिन क्या सिर्फ अमेरिका इजराइल के साथ है? बिल्कुल नहीं। यूरोप के बड़े खिलाड़ी जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी भी इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का डंके की चोट पर समर्थन कर रहे हैं। ये देश दुनिया को दिखाने के लिए इंसानियत की बातें जरूर करते हैं, लेकिन जब बात ईरान के सीधे एक्शन की आती है तो ये सारे के सारे देश इजराइल के डिफेंस अलायंस के पीछे मजबूती से खड़े हो जाते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा सस्पेंस आता है अरब देशों का। अब्राहम एकॉर्ड्स नाम की डील के बाद यूएई और बहरीन जैसे देश इजराइल के साथ अपने कूटनीतिक रिश्ते बना चुके हैं। सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे सुन्नी बहुल देश भी ईरान के बढ़ते दबदबे और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मान रहे हैं। ये अरब देश कैमरे के सामने भले ही इजराइल का खुलकर साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये सब चाहते हैं कि ईरान का गेम ओवर हो जाए। ये साइलेंट सपोर्ट ही इजराइल का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित हो रहा है। क्या ईरान इस चक्रव्यूह को समझ पा रहा है? अब नजर डालते हैं ईरान के खेमे पर। ईरान सीधे तौर पर किसी पश्चिमी देश की तरह बड़े अलायंस का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसने मिडिल ईस्ट में अपना एक ऐसा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रॉक्सी नेटवर्क तैयार कर रखा है जो किसी भी देश को घुटनों पर ला सकता है। ईरान की असली ताकत उसकी अपनी सेना से ज्यादा उसके वो छद्म गुट हैं जो हर तरफ फैले हुए हैं। लेबनान का हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन का हमास, यमन के हूती विद्रोही और इराक सीरिया में फैले कई शिया मिलिशिया गुट आज ईरान के रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं। ये संगठन इजराइल को एक साथ कई मोर्चों पर उलझा कर रखते हैं। लेकिन ईरान को सबसे बड़ी पावर कौन दे रहा है? वो है रूस और चीन। यूक्रेन विवाद के बाद से आज रूस और ईरान की दोस्ती अपने चरम पर है। ईरान आज रूस को शाहिद नाम के बेहद एडवांस ड्रोन दे रहा है, जिसके बदले में रूस उसे सुखोई 35 जैसे खतरनाक लड़ाकू विमान, एयर डिफेंस सिस्टम और साइबर हैकिंग की टॉप क्लास टेक्नोलॉजी दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन ईरान का सबसे बड़ा फाइनेंसर बन चुका है। अमेरिका के तमाम कड़े प्रतिबंधों को ठेंगा दिखाते हुए चीन आज ईरान से लाखों बैरल कच्चा तेल खरीद रहा है और ईरान की इकोनॉमी को ऑक्सीजन दे रहा है। चीन दुनिया के सामने खुद को शांति का दूत बताता है, लेकिन बैकग्राउंड में वो ईरान का सबसे बड़ा ढाल बनकर खड़ा है। लेकिन दोस्तों, असली थ्रिलर तो अब शुरू होता है। इस पूरी दुनिया के बंटवारे के बीच 140 करोड़ भारतीयों का देश हमारा भारत आखिर किसका साथ दे रहा है? अगर इजराइल और ईरान के बीच ये टकराव अपनी सारी हदें पार कर जाता है तो भारत के लिए ये किसी भयंकर कूटनीतिक चुनौती से कम नहीं है। भारत किसी भी एक देश का अंधाधुंध समर्थन नहीं कर रहा है। आज भारत की फॉरेन पॉलिसी रणनीतिक स्वायत्तता
यानी अपनी मर्जी का मालिक होने पर चल रही है। भारत आज किसी के दबाव में नहीं झुकता है। भारत के रिश्ते इजराइल और ईरान दोनों के साथ इतने गहरे हैं कि हम किसी एक को भी नाराज करने का रिस्क नहीं ले रहे हैं। एक तरफ इजराइल है, जो रूस और फ्रांस के बाद भारत को सबसे ज्यादा डिफेंस टेक्नोलॉजी देने वाला देश है। हमारे देश की सुरक्षा में लगे अवैक्स सिस्टम, हेरॉन ड्रोन, बराक मिसाइलें और बॉर्डर सिक्योरिटी के सबसे एडवांस कैमरे इजराइल से ही आते हैं। जब 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर वो भयंकर हमला किया था, तो पीएम मोदी ने बिना 1 मिनट की देरी की सबसे पहले इजराइल के समर्थन में अपनी आवाज उठाई थी, क्योंकि भारत और इजराइल दोनों दशकों से सीमा पार से आने वाले हमलावरों का दंश झेल रहे हैं। इसके अलावा हमारे देश के कई राज्यों में आज इजराइल की एग्रीकल्चर और पानी बचाने की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। इजराइल भारत का एक बहुत ही सच्चा और पक्का दोस्त साबित होता आया है। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट ये है कि ईरान भी भारत के लिए कोई मामूली देश नहीं है। ईरान का चाबहार पोर्ट भारत के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह है। ये वही पोर्ट है जो हमें पाकिस्तान को पूरी तरह से बाईपास करते हुए सीधा अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और यूरोप तक पहुंचने का रास्ता देता है। अभी हाल ही में साल 2024 से 25 के दौरान भारत ने इस पोर्ट को 10 साल तक चलाने का एक ऐतिहासिक एग्रीमेंट साइन किया है। इसके साथ ही ईरान हमेशा से भारत के लिए कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा और सस्ता सोर्स रहा है। भले ही अमेरिका के दबाव में हमने तेल खरीदना कम किया हो, लेकिन ईरान हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा बैकअप है। भारत और ईरान के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक रिश्ते भी हैं, इसलिए भारत ईरान को भी अपना दुश्मन नहीं मान सकता। तो फिर मोदी सरकार का फैसला क्या है? भारत इस समय एक ग्लोबल लीडर की तरह बर्ताव कर रहा है। भारत लगातार डी-एस्केलेशन यानी तनाव को कम करने की बात कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस में अगर कोई भी एक तरफा फैसला आता है, तो भारत वहां बड़ी ही चालाकी से वोटिंग से बाहर हो जाता है। भारत इजराइल की सुरक्षा का पूरा सपोर्ट करता है, लेकिन साथ ही ईरान पर किसी भी सीधे हमले का विरोध भी करता है। ये है भारत की पावरफुल डिप्लोमेसी। लेकिन अब उस सवाल पर आते हैं जिसका इंतजार आप सब कर रहे हैं। क्या सच में पीएम मोदी ने इजराइल ईरान टेंशन के बीच कोई सीक्रेट गेम खेल दिया है? क्या भारत बैकडोर से इजराइल को कोई बहुत बड़ी मदद पहुंचा रहा है? ग्लोबल न्यूज चैनलों पर आज यही चर्चा सबसे ज्यादा गर्म है कि भारत इजराइल की गुपचुप तरीके से ऐसी मदद कर रहा है जो किसी और देश ने नहीं की। इसे कई लोग मोदी का सीक्रेट गेम कह रहे हैं। आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहला दावा है हथियारों और सुरक्षा उपकरणों के एक्सपोर्ट का। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि भारत में बन रहे डिफेंस उपकरण और ड्रोन्स आज इजराइल की धरती पर पहुंच रहे हैं। हैदराबाद में बन रहे हर्मीस 900 ड्रोन्स की सप्लाई इजराइल को की जा रही है। ये ड्रोन्स दुनिया के सबसे घातक ड्रोन्स में से एक माने जाते हैं। क्या सच में भारत ऐसा कर रहा है? असलियत ये है कि भारत और इजराइल के बीच जो डिफेंस करार हैं, वो पूरी तरह से कमर्शियल और स्ट्रेटेजिक हैं। ये कोई रातों रात बना सीक्रेट गेम नहीं है, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा है। भारत सरकार ने कभी भी आधिकारिक तौर पर किसी कॉन्फ्लिक्ट जोन में उपकरण भेजने की बात नहीं मानी है, लेकिन कंपनियां अपने कॉन्ट्रैक्ट पूरे कर रही हैं और यही इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है भारतीय कामगारों की इजराइल में एंट्री। जब तनाव बढ़ा तो इजराइल ने हजारों फिलिस्तीनी मजदूरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इजराइल का पूरा कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ठप पड़ने लगा। इजराइल की इकोनॉमी क्रैश होने की कगार पर आ गई। ऐसे समय में मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक एग्रीमेंट के तहत हजारों भारतीय स्किल्ड वर्कर्स को इजराइल भेज दिया। भारत के लिए ये अपने लोगों को रोजगार देने का एक शानदार मौका था, लेकिन कूटनीति की दुनिया में इसे इजराइल को बचाने वाले एक बड़े बैकअप के रूप में देखा जा रहा है। ये मोदी सरकार का वो शांत कदम था जिसने इजराइल को अंदर से मजबूत कर दिया। तीसरा और सबसे खतरनाक गेम है अरब देशों के साथ भारत की बैक चैनल डिप्लोमेसी। पीएम मोदी के यूएई के शेख और सऊदी अरब के प्रिंस के साथ रिश्ते कितने मजबूत हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। सस्पेंस ये है कि भारत ने अपनी इसी पर्सनल डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए अरब देशों को शांत रखा हुआ है। भारत उन्हें इस बात के लिए मना रहा है कि वो इजराइल के खिलाफ कोई कड़ा आर्थिक एक्शन ना लें। यह है वो शांत कूटनीति जो बिना किसी शोर शराबे के अपना काम कर रही है। भारत अपनी न्यूट्रल इमेज भी बनाए हुए है और अपने दोस्त इजराइल के साथ भी चट्टान की तरह खड़ा है। लेकिन इस महासंग्राम का भारत पर क्या असर होने वाला है? इजराइल और ईरान एक फुल स्केल जंग में उतरते हैं
तो भारत को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। भारत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल इसी मिडिल ईस्ट के रास्ते से आता है। अगर ईरान ने होर्मुज जल्द मरुमध्य को ब्लॉक कर दिया तो ग्लोबल मार्केट में तेल के दाम रॉकेट की तरह ऊपर भागेंगे। भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे और एक भयंकर महंगाई पूरे देश को अपनी चपेट में ले लेगी। दूसरा सबसे बड़ा खतरा है हमारे अपनों की सुरक्षा। आज खाड़ी देशों में 90 लाख से ज्यादा भारतीय काम कर रहे हैं। ये लोग हर साल अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा भारत भेजते हैं। अगर वहां हालात बिगड़ते हैं तो उन 90 लाख भारतीयों को सुरक्षित वापस लाना दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन होगा। तीसरा नुकसान होगा भारत के ड्रीम प्रोजेक्ट्स को। भारत, इजराइल, अमेरिका और यूएई का I2U2 ग्रुप और भारत को यूरोप से जोड़ने वाला IMEC कॉरिडोर ठंडे बस्ते में चला जाएगा। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो चीन के बेल्ट एंड रोड को खत्म करने के लिए बनाए गए थे। अगर युद्ध लंबा खींचा तो भारत का यह मास्टर प्लान पूरी तरह से अटक सकता है। तो दोस्तों, इजराइल और ईरान का यह टकराव सिर्फ उस छोटे से इलाके तक सीमित नहीं है। ये दुनिया की महाशक्तियों का अखाड़ा बन चुका है। एक तरफ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है तो दूसरी तरफ ईरान का डार्क नेटवर्क और रूस चीन का सपोर्ट। लेकिन हमारा नया भारत अब किसी भी गुट का मोहरा नहीं बनता। दिल्ली में बैठी सरकार एक बहुत ही सधी हुई, दमदार और नेशन फर्स्ट अप्रोच पर काम कर रही है। भारत आज वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बनकर उभर रहा है। भारत विकास चाहता है, विनाश नहीं। जो सीक्रेट गेम की बात हो रही है वो दरअसल भारत की चाणक्य नीति है। हम इजराइल के साथ अपने डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट भी निभा रहे हैं, अरब देशों से दोस्ती भी निभा रहे हैं और ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को भी सिक्योर कर रहे हैं। भारत के लिए इस टकराव में किसी की जीत या हार मायने नहीं रखती। भारत का एकमात्र लक्ष्य है इस बवाल को अपनी सरहदों और अपनी अर्थव्यवस्था से दूर रखना। भारत आज एक ऐसा विश्व गुरु बनकर खड़ा है जिसकी तरफ पूरी दुनिया उम्मीद भरी नजरों से देख रही है।